हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 8 कर रहे हैं मोशन। आज हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी वेलोसिटी द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो वेलोसिटी है हम कब कहेंगे, जब एक ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी वेलोसिटी कहलाएगी। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम मेज़र कैसे करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है बाय में टाइम, तो हमारी क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी निकल जाएगी। वेलोसिटी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है जो स्पीड पे, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है और मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। एसआई यूनिट जो है वेलोसिटी की वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। हम वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसे चेंज कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करके, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करके, या दोनों ही चेंज करके हम वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकते हैं। अब आती है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट है हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। If an object covers equal displacement in equal interval of time without changing direction, then its velocity is known as uniform velocity, that is constant velocity. अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा जो है इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर आती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर unequal displacement in equal interval of time without changing direction, then the velocity is known as non-uniform velocity और variable velocity। अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, हमारी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। नेक्स्ट आती है हमारी एवरेज वेलोसिटी। It is defined as the average rate of change of position of an object with respect to time। जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारी क्या होती है, एवरेज रेट होता है चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ओनली इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, जो रास्ता उसने कवर किया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। एवरेज वेलोसिटी को मैथमेटिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम टेकन। ठीक है। इफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट, देन द एवरेज वेलोसिटी विल बी। अगर हमारी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसकी एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी बाय में 2। ये हमने स्टार्टिंग की वेलोसिटी ले लिया और बाद की वेलोसिटी ले लिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हमारी क्या निकल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। हम अब एक एग्जांपल की सहायता से पढ़ते हैं। राजीव वेंट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ ऑन हिज मोटर बाइक। राजीव जो है दिल्ली से चंडीगढ़ अपनी मोटर बाइक पर जाता है। द ओडोमीटर ऑफ दैट बाइक रीड्स 4200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 4460 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। उसकी ओडोमीटर रीडिंग में जब उसने ट्रिप स्टार्ट किया तो 4200 किलोमीटर रीडिंग शो हो रही थी, और जब उसने ट्रिप ख़त्म किया चंडीगढ़ पर तो उसकी ओडोमीटर रीडिंग कितनी शो हो रही थी, 4460 किलोमीटर शो हो रही थी। इफ़ राजीव टुक 4 hours 20 minutes to complete his trips, find the एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर एज वेल एज मीटर पर सेकेंड। अगर राजीव ने अपनी ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए 4 घंटे 20 मिनट लिए हैं, तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकेंड में। अब हमें सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर। फाइनल रीडिंग हमारी कितनी थी, 4460 और इनिशियल कितनी थी, 4200। तो हमने माइनस कर दिया तो हमारा डिस्टेंस कितना निकल आया, 260 किलोमीटर। यानी कि दिल्ली टू चंडीगढ़ उसने कितना रास्ता कवर किया, 260 किलोमीटर कवर किया।
टोटल टाइम टेकन कितना है उसका 4 आवर 20 मिनट्स। अब हमें क्या है किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो इसको हमने मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर दिया है। 20 जो मिनट्स है उसे 60 से डिवाइड कर दिया है, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/3, यानी कि 4 + 1/3 हमने एलसीएम लिया 12 + 1/3, यानी कि 13/3 आवर्स हमारा टोटल टाइम आया है। अब हमारी एवरेज स्पीड निकालनी है हमें किलोमीटर पर आवर में, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 260 है और टोटल टाइम कितना है 13/3 है, तो 3 हमारा क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 260 इंटू में 3/13, तो 13 की टेबल से हमारा ये कट हो जाएगा, 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26 और 0 आ जाएगी, यानी कि 13 × 20 = 260। ठीक है, 20 इंटू में 3 कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ये तो यूनिट स्पीड निकल गई हमारी किलोमीटर पर आवर में, अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे, पहले ही बताया था कि हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। ठीक है, 5/18 कैसे आया मेरी लास्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। 60 इंटू में 5/18, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आया 300/18। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 16.66 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मोटरसाइकिल जो है हमारी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, वो वापस चंडीगढ़ से दिल्ली वापस नहीं आई है, तो हमारी जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा क्या रह जाएगा सेम हो जाएगा। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी 16.66 मीटर पर सेकंड।